हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ रीडिंग। और चलिए रीडिंग में क्या आता है। तो टॉपिक है कि मेरे व्यूअर्स की पहचान। मेरे व्यूअर्स की पहचान किस तरह से, क्यों, क्या निकल कर आता है आपकी पहचान के बारे में, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन होगा, उसको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि आप प्रेस करेंगे तो ही आपको आने वाले वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कुछ अपने व्यूअर्स के बारे में देखते हैं, क्या जानना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स अपनी पहचान के बारे में। ठीक है, एनर्जी ओरेकल लेना ज़रूरी है कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेक मैं ज़रूर लूँगी, आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट किसी चीज़ के बारे में बता सकूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जो रीडिंग है ये देखिए गाइज़। ठीक है, तो सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी जानना है कि आपकी पहचान, आपका अस्तित्व या कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या कैसे निकल कर आती है रीडिंग हम लोग देख रहे हैं। गाइज़ यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जो देखने वाले हैं, ऐसा आपकी पहचान आपको पहले से मिली नहीं है। यहाँ पर ऐसा चीज़ें दिख रही है कि आपने अपनी पहचान को खुद बनाया है। ठीक है, जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन पहचान खुद की बनानी होती है। हर किसी को अपना नाम बनाना होता है, अपनी पहचान बनानी होती है। तो यस, आप सभी व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम बनाने की कुछ लोग कोशिश अभी कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लंबे समय से कुछ लोग करते आ रहे हैं अपना नाम बनाने की। और दूसरा, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बनाने में एक नया, जिसको बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट करना लोगों के सामने। ठीक है, एक ट्रेंड बना देना कि ज़िंदगी इस तरह से भी जी सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। क्यों क्यों इस तरह के लोग जो आपके आसपास है, उन्होंने आपको देखा है या देख रहे हैं, जो आपको जानते हैं, वो लोग नहीं जो कम समय में जुड़े। अच्छा, आपके साथ जुड़ने वालों में से गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने अपने लिए फाइट किया है, इसलिए आपका नाम आज की डेट में है, पहला। दूसरा, आपने अपनी उन चीज़ों को संभालने की कोशिश की है जो आपकी नहीं थी, तो भी आपने उन काम को किया है, उन बातों को बनाया है, ये उन उस तरह की स्थिति को जिया है आपने, और काम किए, संघर्ष किया है जो आपके लिए नहीं था, फिर भी आपको करना पड़ा दूसरों के लिए। ठीक है, ये चीज़ जो होती है वो एक कुछ लोग इसको बोलते हैं बहुत स्ट्रगल किया, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा लिखा हुआ था इसलिए हुआ। नहीं, आपने ये इसलिए किया क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये था तो, लेकिन आपको कुछ और बनना था। आपके अंदर एक जो जुनून था वो शुरू से था कि इन चीज़ों से बाहर निकलना है, खुद का अपना कुछ पाना है, कुछ करना है।
ये चीज़ें जो थी वो आपकी दिलो दिमाग में छुपा छुपा ही चल रहा था, आप किसी को बोलते नहीं थे, बताते नहीं थे, दिमाग में रहता था। दुनिया दूसरी चीज़ों को देखते थे तो बहुत मन में होता था काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ, काश मैं भी कुछ इस तरह से सोच पाऊँ, कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ, अपनी ज़िंदगी को देख पाऊँ। ये जो चीज़ें थी वो आपके अंदर इतनी पावर के साथ, एनर्जी के साथ चलती थी कि आप अपनी ना परेशानियों को भूल जाते थे। ये जो आपकी पहचान का या आपके अस्तित्व का, आपका जो एग्जिस्टेंस है आज की डेट में, जो आप में से बहुत लोग मुझे यहाँ पर पावरफुल एनर्जी वाले लोग दिख रहे हैं, बहुत से लोग मुझे स्टार की तरह दिख रहे हैं, बहुत से लोग मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े क्रिएटिव काम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे इस तरह के लोग दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में न केवल संघर्ष किया है, उन चीज़ों को बहुत ही कहते हैं ना, दो रास्ते होते हैं, एक सच्चाई का होता है, एक गंदगी का रास्ता होता है। झूठ बोल करके भी हम निकल सकते हैं, लेकिन आप उनमें से हैं जो आप बार बार पीछे होते रहे सक्सेस में और अपनी ज़िंदगी को बनाने में, लेकिन आपने एक सही रास्ते को चुना। आपने इतने एफ़र्ट डाले हैं आपकी खुद की अपनी लाइफ के बारे में। जो किया वो तो सही है, लेकिन आपने दूसरों के लिए अपने से ज़्यादा दूसरों को बाहर जा कर के देखा, बाहर झांका है, बाहर टटोला है, बाहर के दुख दर्द को समझा है। आपने अपनी चीज़ों को एक साइड में रख दिया, मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी परेशानी एक साइड, उसके लिए तो आप लड़ ही रहे थे, पर आगे बढ़ने का सोच रहे थे, साथ में आपने दूसरों के लिए भी किया है। आप में से बहुत लोग स्टार हैं गाइस, यस आप हो सकता है, मैं यहाँ और क्लियर कर देती हूँ चीज़ों को। बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं आप लोग, पहली बात। दूसरा, आप अगर घर में भी रहते हैं तो आप इतने क्रिएटिव वर्क में शामिल होते हैं, शायद जो आप कर पाते हैं वो आपके जैसा कोई दूसरा नहीं कर पाता। यकीन रखना इन बातों को, क्योंकि मैं आपकी जो पावर, जो स्ट्रेंथ है उसको देख पा रही हूँ कि किस तरह के आप बंदे या बंदी है। आज की ये पोजीशन जो है, इस तरह की जो पोजीशन होती है, देख पा रहे होंगे, वो एक साधारण इंसान में नहीं आती है। अगर हम चाहें कि आप किसी वो आप हो सकता है कि आप में से बहुत लोग बहुत अच्छी रिच फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से हों, लेकिन यहाँ मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि आप अच्छी फैमिली से होने के बाद भी आपने स्ट्रगल किया है। आपने वो अपनी बर्बादी का टाइम देखा है, अपनी गरीबी का टाइम देखा, आपने अपनी चीज़ों को बिगड़ते हुए देखा, अपने आप को बर्बाद होते हुए देखा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो पोस्ट या पोजीशन या फैमिली का नाम किसी की ज़िंदगी को नहीं बनाता है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो यहाँ पर कन्फर्म दिख रही है मुझे। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि स्ट्रगल आपने किया है, लेकिन चीज़ों को जैसे था ना कि आप बना लिए थे, सक्सेस में पहुंच गए थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया आपका नेम फेम। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ वो चीज़ें आपसे जुड़कर ख़त्म की गई, रोकी गई, बर्बाद की गई, डिस्ट्रॉय करना बार बार, जो आप उस वक्त नहीं समझ पाए थे। एक लंबा अरसा गुजरने के बाद आपको समझ में आया कि आखिर ऐसा क्या है जो मैंने इतने एफर्ट्स नहीं डाले, या मैंने कोई कमी कर दी। जब सब कुछ लुट जाता है उसके बाद चारों ओर ध्यान जाता है कि यार क्या गड़बड़ है, क्या हो रहा है। ये यस आपकी कहानी है व्यूअर्स, ये पूरी तरह आपकी कहानी है। एक एक शब्द अगर आप टटोलोगे, आज आप में से बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं कि बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी ज़िंदगी, नेम फेम है, अच्छा लोग आपको मानते हैं। यहाँ पर मुझे आप अच्छे खासे एक चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करने वालों में से दिख रहे हैं। आपको लोग देखकर आपके जैसा करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ होती है कि एक आउटर सक्सेस जो रहती है ना वो अलग होती है, और एक इनर सक्सेस रहती है वो अलग रहती है। लोग आपका आज देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी, इसका स्ट्रगल, इसका एफर्ट, इसका कंप्रोमाइज़, इसके
जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, अपनी लाइफ सारी ज़िंदगी चलता रहता है, या कुछ महीने कुछ साल, आप में से कुछ महीने ये बहुत झेला है, कुछ ने कुछ साल झेला है, आप में से कुछ लोगों ने कुछ दिनों शुरुआत हुई है ये आपकी, तो ये शायद इसीलिए मिला है कि आपको ये गाइडेंस के रूप में चीज़ें आ जाए कि आपको इसी तरह से संभल कर चलना है। और चीज़ें आपकी एक समय जब आएगा जब आप इन चीज़ों को पीछे मुड़कर देखेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी था। ठीक है, आपके अंदर दो तरह की इंसान है, दो तरह की ज़िंदगी आप जी रहे, दो तरह की बॉडी में आप रह रहे हो। आज से नहीं, बहुत पहले से रह रहे थे, लेकिन एहसास नहीं था कि किस तरह से करना है, कहाँ जाना है। आपकी अपनी पहचान बनाने के लिए या अपने अस्तित्व के लिए आपने फाइट तो किया, लेकिन बार बार गिर रहे थे। गिरने का कारण ये था कि एक ऊपर वाले को देना था एक डीप इनर चेंज, जो हर किसी की लाइफ में नहीं होता है गाइस। नॉर्मल सी ज़िंदगी हर कोई जी रहा होता है, ठीक है। कुछ खास, कुछ अलग हटकर अगर जीना सामने वाले को आपको लाना है, तो वो बार बार इस तरह की सर्कमस्टेंसेस आपके साथ बनेंगे, होते रहेंगे। इस तरह के कार्मिक्स आएंगे, इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी, इस तरह की बातें होंगी कि आप ना खुद परेशान हो जाएंगे कि मेरी लाइफ क्या है, तमाशा है या मेरी कहानी क्या है, मैं क्या बोलूं किसी से। आप ये वो बंदे हैं या बंदी है जिन्होंने ये सारी चीज़ों को खुद से सहन किया। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान के लिए ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने सोच कर रखा था कि इसका एक इनर चेंज लाना है, वो भी इसके एफर्ट के साथ। अगर आप अपने एफर्ट डालेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होता है, जब एक्सपीरियंस होता है तो फिर उसमें विक्ट्री में एक डिले तो होता है, डिले तो आपकी हुई विक्ट्री में, लेकिन जो विज़न आपका एक्सपेंड होकर आता है ना, वो बहुत खास, बहुत अनोखा होता है। जो कहीं नहीं सोच रहा होता वहाँ आप सोच रहे होते, जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा होता वहाँ आप करने के लिए चले जाओगे। जब आपके बारे में कोई कुछ भी नहीं सोच रहा होता कि यार ये जीरो, सिफर है, शून्य, जाने दो, बर्बाद है, ख़राब है, इसने तो सारी लाइफ ही इसने ऐसा ही किया है, ये तो ऐसे इसी नेचर का था या थी, या इस तरह के लोग हैं, इनको नहीं कुछ समझाया जा सकता है। इस तरह से हुई हैं ये बातें, ठीक है। आपने लोगों को समझाया नहीं क्योंकि आपको समझने वाला कोई था नहीं। आपने किसी को सुनाया नहीं क्योंकि आपकी सुनने वाला कोई था नहीं। अब ये क्यों हो रहा था, आप इतने क्यों दुखी थे, उसका कारण भी था। ये जो चीज़ें रहती हैं वो इस तरह की कहानी बताती है, आपकी दुर्गति की कहानी बताते हैं। आपका कहता है नहीं, इंसान अकेले में रो लेता है लेकिन बाहर रोने से बहुत डरता है ना। तो आपके साथ ये हुआ है, आप बाहर नहीं रोए, चीखते थे अपने आप में, चिल्लाते थे अपने आप में, लेकिन ये चीज़ें जो हो रही थी वो आपका विज़न को और ज़्यादा आगे लाना था। एक आपकी लाइफ में पता है क्या होना था, ये जो खाली हो चुकी चीज़ें रहती है ना, ये देखो, देख रहे हैं, ये खाली हुई चीज़ें सेफ आपको दिख रही है, ये तिजोरी जो खाली हुई पड़ी हुई है ना, इसको ऊपर वाले ने पहले से भर कर दिया था, लेकिन आसपास की परिस्थितियों, लोगों ने आपका एक एक चीज़ इस तिजोरी का खाली कर दिया, सोचने की शक्ति को ख़त्म कर दिया, आपके बाहर के दायरे को, सोचने समझने, डिसीज़न लेने की पावर को ख़त्म कर दिया, आपको बाहर निकलने से बंद कर दिया। कहते हैं ना कि वो तो यूज़ करते रहे, आप अपने आप को यूज़ नहीं कर पाए। समझ रहे हैं? आप अपनी पहचान के लिए ही अपने आप को यूज़ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपका अस्तित्व कहीं और कुछ और डिमांड कर रहा था। ऊपर वाला बोल रहा था तेरा एग्जिस्टेंस है, तेरा अस्तित्व है, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन अभी पहले खाली तो हो ले, फिर भरूँगा। एक ब्रॉडर ऑप्शन आपके सामने ऊपर वाले को लाना था। क्यों लाना था? क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, एक बड़े स्तर की होती है गाइस। जब हम इस तरह से टूटते हैं, फूटते हैं, और खुशी के साथ भी आप आगे बढ़े, ऐसा नहीं है कि आपने रास्ते चेंज नहीं किए, बहुत रास्ते बदले, ये नहीं ये कर लें, वो नहीं वो कर लें, ऑप्शंस चेंज किए, अपनी सेल्फ एक आइडेंटिटी के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि उन ऑप्शंस में अपने आप को ले जाकर खड़ा किया कि शायद ये नहीं तो ये। क्यों किया? क्योंकि आप वहाँ, आपको समझ नहीं थी, आपको नॉलेज नहीं थी
बहुत बार जाते थे और फिर दुखी होकर वापस आ जाते थे। अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे, अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ पा रहे थे, अपनी चीज़ों को कि मैं हूँ अपने आप को साबित करना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दूसरे लोग आपको कुछ और साबित करने में लगे हुए थे और उन्होंने साबित किया आपको, जो सोसाइटी के नज़रिए से शायद गलत लोग होते हैं, गलत पहचान होती है, गलत काम करने वाले लोग होते हैं, गलत चीज़ों में डूबे रहने वाले लोग होते हैं। ये जो चीज़ थी ना, वो क्यों इस तरह से हुआ, उसका रीज़न ये था गाइस, क्योंकि जब हम इतने इनोसेंट होते हैं, हम अपनी लाइफ को चलाना नहीं जानते हैं या खुद के गाइडेंस में नहीं आ पाते, तो हम अपने आप को कैसे चलाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि हमारे साथ क्या सही क्या गलत। विक्ट्री तो आपके साथ चल रही थी, लेकिन एक चीज़ें थी, एक अवेकनिंग होनी थी, एक चीज़ों को समझाना था, गाइड करना था, सिखाना था कि देखो ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों को विक्ट्री बहुत लेट मिली है। आप हो सकता है 40, 60, 70, 80 की एज में भी आप बैठे ये वीडियो देख रहे हो, बहुत लोग, और आप में से 40% लोग अर्ली एज में, जो आपकी जो चल रही है 20 से लेकर आप 30, 40, 30 तक होंगे, तो आपको अचीवमेंट मिल गई है। लेकिन कुछ लोगों की ये शुरुआत हो रही है। एक क्रिएटिव बंदा या बंदी मुझे देखता हुआ अपने अपने आप को बनाते हुए नज़र आ रहा है, जबकि उसकी लाइफ शायद अभी कुछ और करने की है, कुछ और जानने की है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है। अंदर से उसको सोने को नहीं मिलता, रात में चैन नहीं आती, नींद नहीं आती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके की एक उजाड़पन होता है ना, जो कहीं ना कहीं, चाहे वो फैमिली की प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो खाने पीने की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी के बीच के लोग, चाहे फैमिली के अंदर का हो, कुछ तो है जो काफ़ी चीज़ों को ठीक करना चाहता है। क्यों चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस, आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, आप में से बहुत लोगों ने हिम्मत, क्या कहते हैं ना, एक पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आए कि जी अब मरना ही है तो ठीक है, सही वही सही, लेकिन बस अब बहुत हो गया। आपने एक कदम उठाया, आगे बढ़े, और ये अचीवमेंट, अच्छा ये चीज़ एक बात मैं बता दूँ, आप में से बहुत लोगों का ये जो एक अट्रैक्शन है, जो आपकी पहचान है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ गाइस कि आपकी जो विक्ट्री आपको मिली है ना, वो आपके इनर चेंज की वजह से तो हुई, वो तो ठीक है, लेकिन आउटर सक्सेस आपको या तो इंटरनेट के थ्रू मिला है, या तो आपको नेटवर्क जैसा होता है, मोबाइल है, जानते हैं आपकी अचीवमेंट में एक ग्लोबल नेटवर्क बहुत ज़्यादा काम कर रहा है आज की डेट में। ठीक है, तो ये आप लिख कर रख लो, आप अभी 70 और 80 की एज में भी है ना, और ये आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप इस ग्लोबल नेटवर्क से जुड़कर ही देख पा रहे हैं आप, क्योंकि उससे कनेक्ट हो गए, आप उसको पसंद करने लगे हैं, आप उसमें एक्ट और रिएक्ट करने लगे हैं, आप उसको देखना पसंद करने लगे हैं, आपको उधर से चीज़ें मिल रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, और आप उसमें डीपर एकदम, कहते हैं ना, कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। आप में से बहुत लोग वर्क करते हैं कि एक सोशल मीडिया के थ्रू, आप हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू वर्क करते हुए दिख रहे हैं मुझे, इंटरनेशनल लेवल पर आपका वर्क दिख रहा है मुझे, नेम और फेम इस तरह का दिख रहा है। आप में से बहुत लोग एक स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप सक्सेस इंसान मुझे दिख रहे हैं। इस तरह के लोग हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके पीछे चलना पसंद कर रहे हैं। आपकी नेम और फेम जो आपकी हुई है वो इसी तरह से हुई है। एक मोबाइल, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी तरह से किसी वेबसाइट या किसी चीज़ से जुड़े, एक मोबाइल के माध्यम से भी एक दुनिया जो कहते हैं ना बहुत आपकी ज़िंदगी में चेंज लाया है, ज़रूर कन्फर्म है ये। यहाँ पर एज का मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आपकी पहचान और आपके अस्तित्व की बात कर रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों को एक नॉलेज मिला है, एक पहचान मिली है, एक सक्सेस मिली है। आप अपना खुद का, हो सकता है कि इन चीज़ों को वहाँ से ले करके आप अपने विचार उसमें डालते हैं, आप कुछ उसमें लर्न कर रहे हैं, कुछ कोई किसी को टीच कर रहा है, किसी तरह का तो है ये जो आउटर सक्सेस है ना, आपको कुछ लोगों को बहुत नाम दे रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर
यस डिफेम भी किया गया है, या फिर ये बोल सकते हैं कि किसी तरह का हो सकता है कि आपके साथ आपका सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके सोसाइटी के बीच में, कुछ फैमिली के बीच में आपको गलत नज़र से देखा हो गया हो, गलत ठहराया गया हो, इल्ज़ाम लगाए गए हों, गलत बातें बोली गई हों। लेकिन ये भी क्यों हुआ? क्योंकि आप अपनी पहचान बनाने में लगे, आप अपने अस्तित्व को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी भाग दौड़ में इंसान कहता है ना कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि चीज़ें तो बहुत पावरफुली हैं आपके साथ गाइज। ये जो एक पावर और स्ट्रेंथ होती है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ना, एक फ्रूटफुल लाइफ, उसकी वो धीरे 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 बढ़ेंगे। आप में से बहुत लोग बढ़ चुके हैं और उनको और दूसरे नए रास्ते सक्सेस के मिल रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो धीरे धीरे आ रहे हैं। ग्रेजुअली आप इन चीज़ों को अचीव जरूर करेंगे। लिख कर रख लो, ये लिख कर रख लो, एक बड़े स्तर का नेम और फेम आपको मिलेगा, चाहे वो सोसाइटी के बीच में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे आपका फैमिली के अंदर हो, चाहे किसी भी तरह से हो। यस, आपको जो विक्ट्री, वो सक्सेस सोशली जो लोगों के माध्यम से मिलना चाहिए वो मिलेगा, वो पहचान के साथ मिलेगा कि हाँ भाई ये है, और ये बंदा या बंदी इस तरह से है, इसकी ये पहचान है। ठीक है, एक प्योर स्पिरिचुअल पाथ के बारे में आप सोचते हैं, आप उनमें बहुत से लोग, आप उनमें से लोग बैठे हुए हैं कि स्पिरिचुअल जो प्योर पाथ होता है उस पर आपको चलना है। आपके बार बार मन में आता है, उसमें चलकर आपको गाइडेंस लेना और आपको उसमें से कुछ मिलेगा, ये यकीन है। आप हटना नहीं चाहते इस रास्ते से, आपको लगता है कि ये मुझे बहुत कुछ दे कर जाएगा, और आप में से बहुत लोगों को इसने दिया भी है गाइस। आपकी इसी थॉट प्रोसेस ने, इसी सोच ने और इसी चीज़ ने, आपके प्योर सोल ने, प्योर हार्ट ने आपको वो हैप्पीनेस दे दी है, वो हैप्पी क्या बोलना चाहिए, मैजिक वैंड दे दिया है। जो वॉन्ड होता है ना, एक जो परियां आती है ऐसा सा, क्या चाहिए, और वो अपने वॉन्ड को इस तरह से घुमाती है, लीजिए आ गया आपकी इच्छा पूरी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ इस तरह से होगा, ऊपर वाला इस तरह का कुछ जादू कर देगा। तो यस, आपको मिलेगा, यकीन रखो, ये चीज़ आपको मिलेगी, 101% मिलेगी। मिलेगी तो मतलब मिलेगी। ठीक है, बस वही चीज़ है, आपको फॉलो करना है। आप अपनी उन चीज़ों में आपको चलना होगा, अपने आत्मा को तपाना होगा, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, माइंड को अलाइन करके चलना होगा। एक हाई एनर्जी जो होती है ना, उस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना होगा। हाई एनर्जी कंटेंट क्या होता है? आप देखिए, बहुत कुछ है हमारी लाइफ में, अगर हम चाहें तो किसी भी तरह का, यहाँ पर देखिए आपके ऊपर ये क्रिएटिविटी के साथ एक्टिव होता है, ये आपके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अब चीज़ों को समझिए मेरा, हम किसी को देख करके हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाता, और कुछ लोगों का रहता है कि अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू ही आगे जाना पसंद करता, फिर लोग उसको देख करके वैसा करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। यहाँ दोनों तरह के लोग हैं। आप में से बहुत लोग इस चीज़ को, आपके ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ लोग, काम ऐसा आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर गया है, रिफ्लेक्शन है उसका, जिसको आप कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उसके थ्रू आपको रास्ता मिलेगा। दूसरा ये कि आपका खुद की क्रिएटिविटी ने आपको आगे ले जाकर खड़ा कर दिया, नहीं किया है, तो ये रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी है, आपको बहुत कुछ, आपकी पहचान देगी। पहचान तो बनेगी, अस्तित्व तो आपका होगा गाइस। ठीक है, चाहे किसी भी तरह से हो, बट होगा जरूरी है, इस पर यकीन रखना। ठीक है, अब आ जाता है कि हमारे कर्मा के हिसाब से उसका स्तर निर्धारित करता है। कर्मा कैसे हैं हमारे, किस तरीके की एनर्जी है, किस तरीके का हमारा सोल को हम अपने एवरीडे कुछ कहते हैं ना, इंसान खाना तो खाता है, तो फिर भाई जंक फूड खाना है कि आपको एक हेल्दी फूड में आप विश्वास रखते हो, तो उसी अमाउंट में आपको सक्सेस मिलती है। 10 लोगों के बीच में भी अगर आपका नाम, नेम और फेम है, पहचान बन रही ना, तो यकीन मानिए आपसे बड़ा ग्रेट इंसान कोई नहीं है, मतलब आपसे बड़ा अचीवर कोई नहीं है। ठीक है,
100 लोगों के बीच में, यहाँ पर 1000 लोगों की, यहाँ पर कुछ लोगों को लाखों के बीच में आप इस तरह से बैठे हुए अपनी पावर में, अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में, अपने सोल पाथ को लेकर चल रहे हो, अपनी एक हाई एनर्जी का जो कहते हैं ना कि आपने कंटेंट कंज्यूम किया है हर वक्त, हर समय, हर पल, सोते बैठते उठते जागते। अच्छा, ये अब आपको बता दें कि ये आपका जो होता है ना कि एक स्पिरिट गाइड आपके साथ आ जाते हैं, आपके साथ गार्डियन एंजल्स आ जाते हैं, एंजल्स वर्क करने लगते हैं। आर्कएंजल माइकल हो, राफेल हो, यूरियल हो, एरियल हो, गैब्रियल हो, मेट्रोन हो, सारे एंजल्स आपके साथ खड़े हो जाते हैं। जब जब जैसा जिसका जो काम होता है, आपको वो परेशान होते हुए नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एक स्पिरिट कनेक्शन आपके साथ हो जाती है। यूनिवर्स आपके साथ बॉडी गार्ड रख देता है, यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने लगता है। ये प्योरिटी के साथ होता है, ना कि आपकी चालाकी बदमाशियों की वजह से होता है, ना कि आपके दिमाग की वजह से। आपका दिमाग भी उतना ही वर्क करेगा, उस स्तर तक ही जा कर के वो काम करेगा। एक मैंने बोला ना कि एक ब्रॉडर ऑप्शन आपके सामने आपकी लाइफ में आया है, जो पहले कुछ भी नहीं था, ज़ीरो थे आप, और धीरे 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 एक्सपेंड हो रहा है सारी चीज़ें। आपका विज़न भी एक्सपेंड हो रहा है, ऑप्शंस भी उस तरह के बड़े 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 आ रहे हैं और आते जाएंगे। मैंने बोल मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है, कोई बंदी हो सकती है, कोई गुरु हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, जिसके वर्ड आपको दिलो दिमाग में बैठ जाए। पता नहीं कौन कहाँ से, घर का कोई व्यक्ति हो सकता है, माता पिता भाई बहन, कोई किसी सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति वर्कर हो सकता है जिसको आप देख करके उसकी एक बात को पकड़ ले और आगे उसको कि यार इसके जैसा इसी तरीके से करना और इसी तरीके से रहना और इसी तरीके से सोच रखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये आपकी पहचान जो आज बनी है, जो अस्तित्व बन रहा है, या आने वाले टाइम में जिनका नहीं बना है तो ये बनेगा, तो ये रीज़न होंगे आपकी और ये कारण है जो कन्फर्म दिख रहे हैं। क्योंकि पावर स्ट्रेंथ की कमी तो आपके अंदर नहीं है। अच्छा, हम किस तरह का खाना पसंद करते हैं? मैंने बोला ना कि हम अपनी इस पावर को किस तरीके से और एनहांस कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज। कुछ तो हैं लोग यहाँ पर पावर लेकर बैठे हुए हैं लेकिन उनको यूज़ करते नहीं आ रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा है इतनी पावरफुल एनर्जी किसकी होती है, किसकी होती है बताइए, किसकी होती है? सबसे प्योर सोल है। इस तरह के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन फड़फड़ा रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। कोई चीज़ है तो आपका अचीवमेंट पहले थोड़ी कहीं कमी है, समझो कहीं रुकावट आ रही है, उन चीज़ों को क्लियर करो। कहीं सोच में, कहीं विचार में, कहीं आपके विज़न में, कहीं ऑप्शंस आप गलत सर्च कर रहे हो, या फिर आप कंज्यूम ऐसा कर रहे हो कि 5% तो आप पॉजिटिव करते हो, ठीक है, और बाकी सब 95 जो रहता है वो सब डला रहता है, निगेटिव खाना पीना आप खाते रहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर रोकने लगती है आपको, बार बार पकड़ के पीछे करेगी, बार बार पकड़ेगी, बार बार पीछे करेगी। सबकॉन्शियस माइंड को हम क्या दे रहे हैं? आपने आप में से बहुत लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतनी प्योर चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं। अच्छा, गाइडेंस अगर आपको बता दूं कि इस तरह की अचीवमेंट और सक्सेस, क्योंकि देखिए एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान जिस ईश्वर को आप मानते हैं वो है, क्योंकि बहुत से कार्मिक्स आपने रिलीज़ किए हैं यहाँ पर आपकी इंस्टिंक्ट, मैंने बताया ना कि फाइट, आप इतने अच्छे फाइटर हैं कि आपने पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट किया और निगेटिविटी, हर तरह की निगेटिव लोगों के साथ फाइट भी किया और खड़े रहे। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें हैं कि आपने बड़ी आसानी से, बहुत अच्छे से, थोड़ा सा दुख दर्द हुआ लेकिन कार्मिक्स रिलीज़ किए हैं, भर भर के रिलीज़ किए, और उनसे आपने कुछ ना कुछ सोशली अपने अंदर लिया है, उसी को ग्रो किया है। आपकी ग्रोथ जो सक्सेस का अमाउंट है वो आउटर लेवल पर तो था, लेकिन जो अंदर से चीज़ें थी ना, वो आप अपने अंदर कुछ और बैठा रहे थे। अब आ जाता है यहाँ पर कि एक आप में से बहुत लोगों की ऊपर प्रेशर भी मुझे ऐसा देखा है कि जैसे होता है सोशल मीडिया का प्रेशर हो, या फिर आपकी फैमिली का प्रेशर हो, या आपकी सोसाइटी का प्रेशर हो, या फ्रेंडशिप एक सर्कल का प्रेशर हो, या किसी एक खास बंदे या बंदी का आपकी लाइफ के ऊपर प्रेशर हो, या किसी तरह का कुछ हो। तो ये जो होता है ना, बहुत बार जो जिसको बोलते हैं ना पीयर प्रेशर में क्या होता है, इंसान पिस जाता है।
जो पॉजिटिव वे पर उसको जाना चाहिए, जो आसपास के लोगों का प्रेशर और प्रभाव रहता है ये हेल्दी वे पर होना चाहिए, वो कई बार इंसान किधर मूव हो जाता है, किधर चला जाता है, ये अपनी क्रिएटिविटी से हट करके हतोत्साह हो जाते हैं। इस तरह के प्रेशर में आप आए, ये देखिए, इसी को बोलते हैं कि पीयर प्रेशर। ठीक है, आसपास के लोगों का दबाव, परेशानी, दिक्कत, या किसी एक बंदी का खास, या फैमिली का, या सोसाइटी का, या आपके जॉब प्लेस या बिजनेस प्लेस, या आसपास के लोग, या कुछ इस तरीके की चीज़ें, परिस्थितियां थी जिसने आपको भरपूर तरीके से वो किया, प्रेशराइज किया। ठीक है, जहाँ वैल्यू बढ़नी थी वो डिवैल्यू होने लगी। ठीक है, यही आप चाहते थे कि नेम और फेम होना चाहिए, आपका इन्फ्लुएंस जो था वो लोगों के ऊपर धीरे धीरे पड़ रहा था, लोग देख रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये चेंज क्यों हो रहा है या हो रही है, इसमें क्या अंतर आ रहा है, एक पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों तरह का लोगों ने आपको बराबर से देखा, चेंज होते हुए देखा है, यहाँ की आपकी चीज़ों को बदलते हुए, अपने अंदर परिवर्तन करते हुए, आपको संघर्ष करते हुए, अपने आप को बदलना, एक बंधे हुए ऑरा से या जगह से हट करके बाहर निकल कर भागना। ठीक है, किसी जानवर को आप बांध दो और फिर वो बहुत दिनों बाद खोलेगा तो आप देखो कैसा भागता है, उसके रास्ते में जो भी आए उसको रौंदता हुआ भागता है कि अब तो नहीं रुकेंगे। ठीक है, उस भागने में वो जानवर, आपको जानवर से इसलिए कर रही हूँ कि जानवरों की जो एनर्जी रहती है ना वो बहुत प्योर रहती है गाइस। ठीक है, हम बोल नहीं पाते हैं लेकिन उनकी एनर्जी बहुत प्योर रहती है, और हम वो जानवर हैं जो अपनी एनर्जी को टाइम के हिसाब से कभी प्योर नहीं कर पाते हैं, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। ये रिलीज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आपको इतना ज़्यादा इस रास्ते में, पाथ में लाने वाले प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं जाकर आपने प्रोटेक्शन लिया, कहीं कहीं जाकर आपने बातें की, कहीं कहीं जाकर अपने आप को संभालने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, लोगों के बीच में जा कर के बैठना, क्यों हम भागते इधर उधर, उसका रीज़न ही रहता है। जानवर खुद अपना रास्ता बना लेता है, जबकि वो किसी से नहीं बोलता तू भाग या कुछ। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ब्लॉकेज खुद को ख़त्म करने पड़ते हैं, रास्ता खुद का बनाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, किस तरीके की डाइट को आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या आपके लिए ये आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा। आप में से बहुत लोग मुझे यहाँ पर देखिए, इमोशनल डाइट की ज़रूरत आपकी लाइफ में एक लंबे समय तक थी गाइज, आप उससे जूझते रहे, या फिर बोले कि कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ थी जो इमोशनली आपको हर्ट कर गई, बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, परेशानी जो मानसिक रूप से और दिली रूप से आप आज भी फील करते हैं। दर्द दिखता है आपका, पुराना जो दर्द है, या पुरानी बातें हैं, या पुराने दुख तकलीफ है, या पुराने लोग जो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको भयानक रूप में ऐसे याद आते हैं, तो आप अभी भी ये देखिए इस तरह के कष्ट में दिखते हैं, दुख दर्द में डूबे हुए दिखते हैं। तो निकलिए इन चीज़ों से, बाहर हो जाइए, क्योंकि ये आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, जो आपने इतनी मेहनत की है, आपने एक एक चीज़ करके कहते ना, मेहनत करके आगे जाना, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपको वो सक्सेस, वो सफलता आपके एफर्ट के हिसाब से। और ये सबसे बड़ा कार्ड, ये विक्ट्री, ये मेरे व्यूअर्स की विक्ट्री है, चाहे वो लाइफ के किसी भी कॉर्नर से, कहीं से भी वो पाएँ, किसी भी तरह से वो मिले, चाहे 2 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, हजारों लाख के बीच में मिले, विक्ट्री तो है। आप जिस भी समस्या, जिस बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, तो यही है कि आप अपने गाइडेंस है कि आप में से सभी लोग जो इस उसमें पाथ में हो, या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो गाइडेंस के हिसाब से चले, एक प्योर कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड में रहें, प्योरिटी के नज़दीक रहें। आपका सोल पाथ क्या है आपको समझना होगा, एक्सेप्टेंस आपको अपने अंदर लानी तो होगी ही। ठीक है, खुश रहना है, और सबसे बड़ी बात सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। यहाँ पर ये दे, आप ना सेल्फ लव करते हुए कम नज़र आते हैं मुझे। आप क्यों परेशान हो जाते हैं कि दूसरों की वजह से क्यों इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं। हाँ, जब सेल्फ लव करेंगे तब आपका जो कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड आपको एक के बाद एक दरवाजे खोलता जाएगा। इमोशनल डाइट से दूर रहना है। ठीक है, कहते हैं
और दूसरी गाइडेंस ले सकते हैं कि रात को सोने के पहले आपको कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ों को देखना सुनना है। ये नहीं कि जा रहे हैं कुछ भी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लड़ाई है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर दे रही है। कुछ भी ऐसा जो आपकी एनर्जी से मैच करता है, जो आपकी सोल डिमांड करती, खाना मांगती सोने के पहले, वो आपको देना। भजन सुनिए, कोई अच्छी बातें सुनिए, देखिए, समझिए। उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग आप रहते हैं तो उठने के जस्ट बाद आप किसी का मैसेज खोलने के पहले आप सबसे पहले कुछ और देखें। कुछ लोगों की आदत होती है मोबाइल उठते ही लेना, सभी की होती है, हमारी भी है। लेकिन गाइज उसमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे उसमें से देखना क्या